शहर की शख्सियत। वैसे तो दुनिया में अलग किस्म के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने जज्बे और बुलंद हौसलों के साथ निडर होकर आम जनता के लिए हर समय निर्भीक होकर मदद किया करते हैं। समाज में अपनी पहचान सबसे अलग बनाई हो, जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ तत्पर रहते हो, इन सबके मद्देनजर हम आपके बीच लेकर आए एक कार्यक्रम जिसका नाम है शहर की शख्सियत। हमारे जिले में बेतहासा उस मुकाम पर पहुंचकर अपना नाम बनाया हो, हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे एक नए मोड़ में नए अंदाज के साथ शहर की शख्सियत। खबर 24 न्यूज पर हमारे नए कार्यक्रम शहर की शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलाएंगे भवानी मंडी नगर की एक ऐसी शख्सियत से जो है निस्वार्थ एवं निःशुल्क गरीबों की सेवा करने वाले समाज सेवक। समाज सेवी अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान जो कि 47 सालों से लगातार निस्वार्थ भाव से करती आ रही है। कोई भी गरीब असहाय कभी भूखा न रहे, कभी भूखा न सोए, इस उद्देश्य को लेकर निरंतर अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान के समाज सेवी स्वयं जाकर करते हैं सुबह शाम भोजन के पैकेट वितरित करने का सराहनीय कार्य। समाज हित में शहर में मशहूर अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान के माध्यम से सेवा करने का सर्वप्रथम कैसे हुआ विचार उत्पन्न, किन कठिनाइयों से उभरकर इस नेक काम में मिल रही है बढ़ोतरी, यह जानने के लिए आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज सेवक छगन जी से, जो रोजाना 2 पहिया वाहन से जरूरतमंदों को पहुंचाते हैं निःशुल्क निस्वार्थ भाव से भोजन। शहर की शख्सियत। वैसे तो दुनिया में अलग किस्म के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने जज्बे और बुलंद हौसलों के साथ निडर होकर आम जनता के लिए हर समय निर्भीक होकर मदद किया करते हैं। समाज में अपनी पहचान सबसे अलग बनाई हो, जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ तत्पर रहते हो, इन सबके मद्देनजर हम आपके बीच लेकर आए एक कार्यक्रम जिसका नाम है शहर की शख्सियत। हमारे जिले में बेतहासा उस मुकाम पर पहुंचकर अपना नाम बनाया हो, हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे एक नए मोड़ में नए अंदाज के साथ शहर की शख्सियत। खबर 24 न्यूज के विशेष कार्यक्रम शहर की शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ भवानी मंडी नगर के एक समाज सेवक छगन जी, जो कि अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान से इस संस्थान के माध्यम से गरीबों को, असहायों को, भूखों को भोजन प्रदान करने का, भोजन के पैकेट वितरित करने का कार्य रोजाना करते हैं। हम सर से सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर समाज सेवा के क्षेत्र में समाज के लोगों के लिए और गरीबों के लिए यह माध्यम चुन करके इस प्रकार से सेवा की जा सकती है, आखिर यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? भवानी मंडी शहर रेलवे के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर प्रतिदिन मांगने वाले भिखारी लोग, गरीब असहाय लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब वो लोग दिन भर बिना भूखे घूमते रहते हैं, तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने विचार किया कि भाई कोई ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए ताकि अपने गांव में कोई भूखा न रहे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे साधु राम जी खत्री और मथुरा जी साहब सेठ जी ने पहल की, और इस संस्था को निरंतर 47 वर्षों से चलाया जा रहा है। जी सर, 47 सालों से लगातार निरंतर जो है आप सेवा के क्षेत्र में यह कार्य कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी जो बात होती है कि आखिर आपका इस समाज सेवा के क्षेत्र में, जो कि संस्थान इतना बड़ा कार्य कर रही है, भोजन के पैकेट वितरित करना गरीबों को, तो ऐसे कैसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे विभिन्न क्षेत्र आपको नजर आए जहां पर भोजन के पैकेट वितरित करना बहुत जरूरी था? जो भी गांव के अंदर गरीब मांगने वाला असहाय, जिसको समस्या है भोजन की, उन सब लोगों को भोजन वितरित किया जाता है।
और अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को, परिजनों को, सबको भोजन की व्यवस्था भी वही संस्था के द्वारा की जाती है। इसके बाद में गौ माता के लिए भी 25 किलो आटे की रोटी बन के रोजाना पूरे गांव के अंदर डाली जाती है। जी सर, पहल आपके द्वारा की गई है, खत्री जी द्वारा की गई थी और पहल बहुत आगे बढ़ी है और निरंतर जारी भी है। तो सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर आपका किन परिवारों ने, किन ऐसे समाज सेवकों ने सहयोग किया जिसके माध्यम से आप लगातार यह सेवा कार्य करते आ रहे हैं? भवानी मंडी की संपूर्ण जनता का अंशेष सेवा संस्था के ऊपर पूरा हाथ है, पूर्ण सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए संस्था को किसी बात की कोई समस्या नहीं होती। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर कि आप अपने निजी तौर पर किस किस प्रकार से, कैसे रोजाना की दिनचर्या में जा करके किस वाहन से भोजन के पैकेट वितरित करते हैं जरूरतमंदों को? मैं सुबह उठने के बाद सुबह 7 बजे जाके अन्नक्षेत्र खोलता हूँ। सारी व्यवस्थाओं को सेट करने का काम सेवा मेरे को दे रखी है परमात्मा ने, मैं उस सेवा को काम अंजाम देता हूँ। व्यवस्था सबके द्वारा मिल मिलके की जाती है, सबका सहयोग रहता है, सेवादारों का भी सहयोग रहता है और उससे काम व्यवस्थित चलता है। और साथ ही जो आगामी दिनों में देखा जा सकता है कि और क्या क्या पहल आपके द्वारा नई इसमें लाई जा सकती है, जैसे कि 19 मई 2015 से जो आपने एक नई पहल लाई थी कि जो राजकीय अस्पताल है उसमें आपने मरीजों एवं उनके परिजनों को भी भोजन के पैकेट वितरित किए थे। इसके अतिरिक्त अब आने वाले समय में आप क्या क्या नई नई सुविधाएं इन सभी लोगों के लिए करेंगे? हमारी संस्था के द्वारा जरूरतमंद के लिए जो भी आवश्यकता की चीज़ें होती है, कंबल है, कपड़े हैं, चप्पल है, जो भी उसकी आवश्यकता की होती है वो भी वहाँ की संस्था के द्वारा उन गरीब असहाय जरूरतमंदों को प्रदान की जाती है। देखा जाए तो अन्य दिनों में तो संभवतः ये सब कार्य करना समाज के क्षेत्र में पॉसिबल होता है और आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि इसके लिए व्यवस्था जुटा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोजाना जो गतिविधियां होती हैं उनमें ये कार्य करना संभव हो पाता है। लेकिन कोरोना काल का जो सबसे भयावह समय था, सब लॉकडाउन में सभी जो है अपने घर में बंद थे और उन्हें रहना भी जरूरी था। उस समय में गरीबों के लिए, स्वयं के लिए भी खाना जुटा पाना बहुत ही असंभव मात्र था। तो उस समय में आपने किस प्रकार से लोगों की सेवा की? कोरोना काल के अंदर सारे बाजार सब कुछ बंद हो चुका था, लोग बाग भूखे मर रहे थे, पैदल लोग आ रहे थे। उस समय हमारी संस्था ने हजारों लाखों लोगों को भोजन का पैकेट वितरित किए, राशन सामग्री किट वितरित किए। सुबह 6 बजे अन्नक्षेत्र खुलता था, रात को 11 बजे तक निरंतर चलता था। जहाँ भी राहगीर कोई भूखा न रह जाए गांव में, यही उद्देश्य से हमारी संस्था काम कर रही थी और परमात्मा की कृपा से सब काम बहुत अच्छा हुआ और सब काम सब व्यवस्थित हुआ और भगवान ने कोरोना की जंग में जीत हुई। जी सर, एक और बात जो है मेरे मन में चल रही है, क्योंकि वर्तमान समय में देखा जा सकता है कि संस्था मात्र का तो सिर्फ एक नाम रहता है, लेकिन जो राजनीतिक दल है वह कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं। तो कहीं इस संस्था में तो ऐसी बात नहीं है, और अगर अन्य संस्थाएं ऐसा कार्य करती हैं जो राजनीति चमकाने के लिए लोग संस्थाओं में समर्थन करते हैं, तो उनको समझाते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? सेवा के अंदर कोई राजनीति नहीं होती, सेवा ही धर्म है। धर्म पूजा पाठ धर्म नहीं होता, सेवा ही धर्म है। और इस सेवा के कार्य के अंदर कोई राजनीति नहीं होती। राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका भी उद्देश्य सेवा करना ही होता है, क्या वो भी कोई अपने ऊपर नहीं है। और जो ईमानदारी सेवा करेगा उसको भगवान उसको अच्छा फल देगा। सर जी, आपने इतना अच्छा यहाँ पर सारा विस्तार बताया है कि कैसे पूरी जो संस्था है घुल मिल करके काम करती है, सारे कर्मचारी, और साथ ही आप निरंतर जो है लोगों की सेवा में लगे हुए हैं एक समाज सेवक के रूप में। इसी के साथ जो है
खबर 24 न्यूज जो है एक जरिया बन करके आप जैसे ही कई ऐसे समाज सेवक हैं जिन्हें ऊपर उठाने का और जो शख्सियतें छुपी हुई है हमारे भवानी मंडी नगर और अन्य आसपास के क्षेत्र में उनको उभारने का काम खबर 24 न्यूज जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहा है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं खबर 24 का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की ताकि समाज के अंदर दीन दुखी की सेवा का जज्बा लोगों के दिल में जगे। सेवा, दीन दुखी की सेवा ही धर्म है। कोई भूखा ना रहे, यही धर्म है। जिसका पेट भरा हुआ है उसको खिलाने से कोई मतलब नहीं है। जिसको नहीं मिलता है उसको भोजन दिया जाए। तो मेरा सब दर्शकों से नम्र निवेदन और प्रार्थना है कि आप सब लोग अपने अपने गांव में इस टाइप का काम करके आपके अपने गांव के अंदर कोई भूखा नहीं रहे, ऐसा आप लोग का प्रयास करें और परमात्मा आपको साथ देगा और भगवान आपका अच्छा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर मौजूद रह करके हमारे दर्शकों को संस्था के बारे में पूरी जानकारी दी और साथ ही ये बताया कि कैसे हमारे दर्शक भी आपसे सीख लेकर के जिस प्रकार से अन्न क्षेत्र सेवा संस्थान कार्य कर रही है, भूखों को 2 वक्त की रोटी 2 वक्त का भोजन कराने का कार्य, वो भी रोजाना निरंतर 47 सालों से निरंतर यह सेवा कार्य कर रही है। कैसे वो भी अपने आसपास के गरीब असहायों की सेवा कर सकते हैं, यह संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद थे हमारे साथ छगन जी जो कि हैं अन्न क्षेत्र सेवा संस्थान के समाज सेवक। अन्न क्षेत्र सेवा संस्थान 47 वर्षों से निरंतर किस प्रकार से कार्य करती आ रही है गरीब असहायों के लिए, यह जानकारी इन्होंने हमें दी। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में, अगले एपिसोड में हम आपके साथ मौजूद होंगे शहर की नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खबर 24 न्यूज में। शहर की शख्सियत। वैसे तो दुनिया में अलग किस्म के लोग होते हैं, जिसमें से कुछ लोग अपने जज्बे और बुलंद हौसलों के साथ निडर होकर आम जनता के लिए हर समय निर्भीक होकर मदद किया करते हैं। समाज में अपनी पहचान सबसे अलग बनाई हो, जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ तत्पर रहते हो। इन सबके मद्देनजर हम आपके बीच लेकर आए हैं एक कार्यक्रम जिसका नाम है शहर की शख्सियत। हमारे जिले में बेतहासा उस मुकाम पर पहुंचकर अपना नाम बनाया हो, हम आपको लगातार रूबरू करवाएंगे एक नए मोड़ में नए अंदाज के साथ। शहर की शख्सियत।